मानो जीजू भी ना बात का बतंगड़ बना देते हैं, बिना कुछ सोचे समझे इस तरह रिश्ता तोड़ देते हैं क्या? मानव कुछ ज्यादा ही हाइपर हो गया था। एकदम से रिश्ता तोड़ देना, इसका क्या मतलब है? अगर अर्चू हॉस्पिटल में थी, कम से कम मुझे एक बार बोला तो होता। पूरी ना सही, लेकिन जितनी मदद हो सकती उतनी मैं उसकी मदद करता। अर्चू मेरी बहन है। और विनोद, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं तो तुम्हें हमेशा से कहती रही कि तुम ही सिर्फ उन्हें अपना मानते हो, उन्होंने कभी भी तुम्हें अपना नहीं माना। अगर तुम्हें अपना माना होता ना, तो अर्चू की हॉस्पिटल वाली इतनी बड़ी बात माना कभी नहीं छुपाता और पलक झपकते ही ये रिश्ता नहीं तोड़ देता। मैंने माना कि उस दिन मानव ने फोन किया था घर पर, लेकिन उस दिन बारिश इतनी तेज हो रही थी कि फोन ठीक से काम ही नहीं कर रहा था। मुझे कुछ आवाज ही नहीं सुनाई दे रही थी। लेकिन अगर फोन पर बात नहीं हुई तो उसे घर पर आना चाहिए था ना। बस करो मंजू, बहुत बोल चुकी तुम। मानव ने यहाँ जरूर फोन किया था, लेकिन पता नहीं तूने उसके साथ क्या बात की, क्या नहीं की। सच्चाई तो यही है कि उसने हमसे मदद मांगी और हम उसकी मदद नहीं कर पाए। लेकिन आई, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप इस तरह रिश्ता तोड़ दो। तो क्या गलत किया है वैशु? जरा अपने आप को उसकी जगह रखकर सोच। उसने अपना बच्चा खोया है। लेकिन आई, ये नहीं, हमें उसका दुख समझने की कोशिश करनी चाहिए। उसके फैसले पर उंगली उठाने का हम में से किसी को अधिकार नहीं है, समझे? देखो, ये वक्त आपस में झगड़ा करने का नहीं है। हमें इस वक्त अर्चू को संभालना होगा सुलोचना, उसका सहारा बनना होगा, और साथ ही साथ हमें मानव को समझाना होगा कि उसका ये फैसला बिल्कुल गलत है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम मानव के पास कैसे जाए, उसको कैसे समझाएं। देखो सुलोचना, गलती हमसे हुई है तो हमें खुद उसके पास जाकर माफी मांगनी होगी। देखो, इस वक्त उनको हमारे सहारे की जरूरत है। हम उन्हें इन हालातों में अकेला नहीं छोड़ सकते सुलोचना। अर्जू, अर्जू संभाल अपने आप को। देख देख, मैं तेरे सारे दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन अर्जू, इस गम के साथ साथ तुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी होना चाहिए ना। आई, बाबा, सचिन, मैं ना तो इन तुम्हें सबको तुम्हारे तू हक नहीं की खुशी दे संभालेगी पाया तो और कौन और ना ही संभालेगा? तुम्हारे हक का परिवार। इसलिए अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। मेरा इंतजार मत करना अर्चना। अरे माधुरी, अच्छा हुआ तुम आ गई। ये तो मेरी एक भी बात नहीं मान रही है। तुम जरा बैठो और समझाओ उसे। मैं कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। कल से कुछ नहीं खाया इसने। अर्चना, ये क्या हालत बना दी तुमने अपनी? यकीन नहीं होता, ये वही अर्चना जिसने मुसीबत में मुझे हौसला दिया था, जो मेरा सहारा बनी थी। वो खुद कैसे हिम्मत हार सकती? मुझे यकीन है तुम्हारा प्यार मानव को जल्दी ही वापस बुलाएगा। अर्चना, मानव समझदार है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी वजह से तुम्हें तकलीफ पहुंचे, और शायद इसीलिए आज वो तुमसे दूर है। शायद बच्चा खोने का दर्द और मजबूरी का एहसास उनसे सहन नहीं हुआ। अगर वो यहाँ होते ना, तो ना खुद को संभाल पाते और ना ही तुम्हें। इसीलिए सारे घर की जिम्मेदारी वो तुम पे छोड़ के चले गए। मुझे यकीन है अर्चना, जब उनका मन शांत हो जाएगा ना, तो वो वापस आ जाएंगे। अरे वही तो मैं कह रही हूँ, हमारे अर्चना से मानव ज्यादा दिन दूर ही नहीं रह सकते। वो जल्दी लौट आएंगे। चला बच्चू, थोड़ा सा खा ले। अर्चना, अर्चना प्लीज।
अब बस भी कर। कितना सोचेगा उस मानव के बारे में? झूठ बोल रहा है वो, झूठ। कोई फोन वोन नहीं किया था उसने। अरे अपनी इनएफिशिएंसी किसी के मत्थे तो मारनी है उसे, किसी को तो दोष देना ही है। बस तेरी उससे अनबन हो गई थी तो उसने कह दिया कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। माना कि मुझ में और मानव में प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन मानव मुझसे झूठ नहीं बोल सकता, कभी नहीं। जब वो कह रहा है कि उसने मदद मांगने के लिए फोन किया था मुझे, तो उसने जरूर फोन किया होगा। लेकिन ऐसा कोई भी फोन मैंने उठाया नहीं, तो फिर उसका फोन आखिर उठाया किसने? ये देखिए, अजीत, मैंने आपका कॉल रजिस्टर चेक किया था और उसमें इनकमिंग कॉल में दादा का फोन आया था। परसों आपको उन्होंने फोन किया था और किसी ने फोन रिसीव करके उनसे 1 मिनट तक बात की है। अगर आप कह रहे हैं कि आपने फोन नहीं उठाया और ना ही मैंने फोन उठा के उनसे बात की है, तो फिर ऐसा कौन है जिसने उनसे फोन पे बात की? एक मिनट। उसने परसों रात को फोन किया था ना। परसों रात को जहां तक मुझे याद है, मैं पूरी तरह भीग कर घर पर आया था। मेरा फोन भी गीला था, इसलिए मैंने बाहर रख दिया। जब मैं कपड़े बदल कर बाहर आया तो मैं तुरंत सो गया। मैंने फोन तो अटेंड नहीं किया। फिर वो फोन उठाया किसने? वो आई, कहीं तूने वो फोन? अजय, तू मुझ पर शक कर रहा है? मुझ पर? देख, मैं साफ साफ कह देती हूँ, मैंने फोन नहीं उठाया था। आई, अगर हम तीनों में से किसी ने फोन नहीं उठाया तो दादा से किसी ने 1 मिनट भूत में बात की क्या? ये होगी, मुझे क्या पता। देखा है, मैं अच्छी तरह समझ गया हूं कि फोन तू नहीं उठाया था। बस इतना बता कि इतनी बड़ी बात तूने हमें क्यों नहीं बताई? अजित, तू अपनी बीवी के बहकावे में आकर अपने आई पर शक कर रहा है। मैं शक नहीं कर रहा हूं आई, मुझे यकीन है कि वो फोन तूने उठाया था। और मैं ये भी जानता हूं कि तू मानव के परिवार से कितनी नफरत करती है, और शायद उसी की वजह से तूने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाए रखी। अरे मैंने कहा ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तू मेरी बात क्यों नहीं मानता है? ठीक है आई, तू सीधे तरह नहीं बताएगी ना? ठीक है, मैं जा रहा हूं, ये घर छोड़कर जा रहा हूं हमेशा के लिए। हाँ अजित, चल बंधु, पैकिंग कर, चल। अजित, अजित, बेटा मुझे छोड़कर मत जा। आई, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मैं तंग आ गया उस झूठे। अरे कितनी बार कोशिश की समझाने की, तू समझती नहीं है। मैं जा रहा हूँ और तू तेरे झूठेपन और मक्कारी के साथ यहाँ खुश रहे। अजित, 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 हाँ हूँ मैं झूठी। झूठ बोला है मैंने, लेकिन मैं क्या करती? वो मानो तुझसे पैसे मांग रहा था। अगर मैं तुझे बताती तो तू उसे पैसे दे देता। बेटा, पहले तूने मार्केट से पैसे उठाए अपने बिजनेस के लिए, फिर तेरा कर्जा और बढ़ जाता। एक बात बता मुझे, अपने बेटे की अच्छाई करने में कोई गलती है क्या? गलती है? हाँ गलती है आई, गलती की है तूने, बहुत बड़ी गलती की है। अरे तेरी एक गलती की वजह से अर्चना मानव ने उन्होंने अपना बच्चा खोया है। बच्चा खोया उन्होंने। उस बच्चे की मौत के लिए एक जिम्मेदार तू भी है आई। नहीं आई, तू जैसे औरत के साथ एक छत के नीचे रहना बिल्कुल नामुमकिन है। मैं जा रहा हूँ। अजित मेरी बात मान, मेरी बात मान। मैं तुझे माफी मांगती हूँ तुझसे। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी, लेकिन मुझे छोड़ कर ये नाटक बंद कर अभी। मैं पिघलने वाला नहीं हूँ। अजित, 1 मिनट अजित, 1 मिनट। तू रुकना नहीं चाहता है ना? तू जाना चाहता है ना? जा अपनी आई को छोड़कर जा। लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले। अगर तुझे जाना है तो अपनी आई की चिता को आग लगाकर जाना होगा। क्या कर
तक पागल नहीं हूं मैं, लेकिन अगर तू मुझे छोड़कर चला जाएगा तो पागल हो जाऊंगी मैं। ये देख, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ तुझे छोड़ के, कहीं नहीं जा रहा हूँ आई। और तू आइंदा नहीं करेगी, समझी? समझी तू? विनोद, 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 आज मैं बहुत खुश हूँ, इतनी खुश कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। तुम्हें पता है आज मेरे ऑफिस में क्या हुआ? क्या हुआ? पता है तुम्हें, मुझे प्रमोशन मिला है और साथ ही साथ इंक्रीमेंट भी मिला है, पूरे 3000 का इंक्रीमेंट। विनोद, मैं इतनी खुश हूँ कि मैं तुम्हें अपनी खुशी बयान ही नहीं कर सकती। मैंने सोचा है कि एक छोटी सी पार्टी रखती हूँ घर में, पूरा परिवार शामिल होगा उसमें और ऑफिस के भी कुछ लोगों को बुला लूंगी। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? ऐसी हालत में तुम पार्टी देने की सोच भी कैसे सकती हो? पूरा परिवार अर्चू और मानव को लेकर परेशान है। अर्चू ने अपना बच्चा खोया है, मानव घर छोड़कर चला गया है, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, और तुम हो उनको सहारा देने की बजाय पार्टी देने की सोच रही हो। विनोद, मैं तो समझ ही नहीं पाती हूँ कि तुम मेरी बात का हमेशा गलत मतलब क्यों निकालते हो। हे बाबा, मैं तो अपने परिवार की भलाई का सोचकर ये सब कर रही हूँ। देखो, हमारा परिवार इन सब चीजों से कितना परेशान है, कितना दुखी है। पार्टी के बहाने सब लोग मिलेंगे, एक साथ बैठेंगे, बातें करेंगे तो सबको अच्छा लगेगा, रिलैक्स हो जाएंगे। एक बात पूछो विनोद, अगर ये पार्टी में अपनी खुशियां सेलिब्रेट करने के लिए भी रख रही हूँ तो इसमें मैं क्या गलत कर रही हूँ? अरे परिवार शोक में डूबा हुआ है तो डूबा हुआ है, मेरी भी तो अपनी खुशियां हैं। मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। मतलब अर्चू और मानव का दुख दुख, मेरी खुशियां खुशियां नहीं, किसी को कोई अहमियत नहीं है इसकी। और अगर ऐसा है ना विनोद, तो फिर मुझे भी किसी की कोई परवाह नहीं। मैंने पार्टी देने का तय कर लिया है विनोद। ठीक है, ठीक है, तुम्हारे जो मन में आए करो। अगर पार्टी करनी है ना तो किसी रेस्टोरेंट या हॉल में करना, इस घर में नहीं। घर में कुछ हुआ था क्या? किसी से झगड़ा वगैरह? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अचानक घर से निकला और चला गया। आखिरी बार किसने देखा था उसे और कब देखा था? बस जिस दिन ये घर से गायब हो गया उसी वक्त हम सब साथ में थे। उसके बाद में वो गायब हो गया, वो अभी तक आए नहीं। बाहर का कोई टेंशन था? काम धंधे का, या फिर बाहर किसी से कोई दुश्मनी वगैरह? अरे तुम क्या सवाल पर सवाल पूछते जा रहे हो? मेरा इधर बेटा गायब हो गया, उसको पहले ढूंढ निकालो। सविता दी, आप शांत हो जाइए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये बहुत परेशान है, आप अपने तरीके से काम कीजिए। ये कौन है? ये हमारी बेटी है अर्चना, मानव की पत्नी। अर्चना जी, जाने से पहले आपसे कोई बात हुई थी उनकी? मैं आपसे पूछ रहा हूं, जाने से पहले आपसे कोई बात हुई थी उनकी? कोई अनबन वगैरह? अर्चू, आपके बेटे को शराब या जुए की कोई लत है क्या? अरे क्या क्या फालतू के सवाल पूछते जा रहे हो? ये सवालों का मेरे बेटे के गायब होने से कोई वास्ता है क्या? वास्ता है। अगर हमें ये सब बातें पता होंगी तभी तो हम उसे ढूंढ पाएंगे ना। मान लो अगर आपका बेटा शराब पीता है तो वो किसी शराब खाने पे मिल सकता है, या फिर जुआ खेलता है तो किसी जुए के अड्डे पर। मेरे बेटे को किसी प्रकार की कोई आदत नहीं थी बुरी। आप लोग जा सकते हैं। जैसे ही हमें आपके बेटे के बारे में कुछ पता चलेगा हम आप लोगों को बता देंगे।